परिचय। छात्रों, यह क्या है? यह वृत्त की त्रिज्या है सर। और अब ये क्या है? यह वृत्त का व्यास है। हाँ, तुम सही हो। और यदि मैं यहां एक रेखाखंड बना दूं, तो अब ये क्या होगा? सर, यह एक जीवा है। बिल्कुल सही। और अब इस रेखा को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा सर। हाँ, यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आज मैं तुम्हें वृत्त और स्पर्श रेखा के बारे में और अधिक बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा को परिभाषित करना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का प्रमेय सिद्ध करना। यह सिद्ध करना कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित उदाहरण हल करना। परिभाषा। छात्रों, आइए तल में एक वृत्त और एक रेखा खींचें। हम देख सकते हैं कि रेखा और वृत्त में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। अतः इस रेखा को वृत्त के सापेक्ष में अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। रेखा और वृत्त खींचने की दूसरी विधि ये है। हम देख सकते हैं कि वृत्त और रेखा के दो उभयनिष्ठ बिंदु A और B हैं। इस स्थिति में हम रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। और वृत्त और रेखा खींचने का तीसरा तरीका है। हम देख सकते हैं कि वृत्त और रेखा PQ में केवल एक बिंदु A उभयनिष्ठ है। इस स्थिति में रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अतः किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। गतिविधि। स्पर्श रेखा के बारे में और जानने के लिए आइए एक गतिविधि करें। एक वृत्त और वृत्त की छेदक रेखा AB खींचिए। अब छेदक रेखा के दोनों ओर उसके समांतर बहुत सी रेखाएं खींचिए। हम देखेंगे कि कुछ देर बाद रेखा से बनने वाली जीवा की लंबाई क्रमशः कम होने लगती है और यह छेदक रेखा के दोनों तरफ अंततः शून्य हो जाती है। अब छेदक रेखा की स्थितियां A' B' और A''B' देखिए। ये दी हुई छेदक रेखा AB के समांतर स्पर्श रेखा है। हम ये भी देखते हैं कि दी गई छेदक रेखा AB के समांतर दो से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती हैं। वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं तथा स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। प्रमेय। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हम केंद्र O वाला एक वृत्त जो कि दिया है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। हमें सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है। XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए
और ओ क्यू को मिलाइए। बिंदु क्यू को वृत्त के बाहर होना चाहिए, क्योंकि यदि ओ क्यू वृत्त के अंदर होगा तो एक्स वाई वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं बल्कि एक छेदक रेखा होगी। अतः ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या ओपी से बड़ी है। ओ क्यू अर्थात बड़ा है ओपी से। क्योंकि ये बिंदु पी के अतिरिक्त रेखा एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए यह सत्य है। ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए ओपी एक्स वाई पर लंब है। टिप्पणी। उपयुक्त प्रमेय से हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक ओर केवल एक स्पर्श रेखा होती है और स्पर्श बिंदु त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? आइए इसका परीक्षण करने के लिए एक गतिविधि करें। अपनी नोटबुक पर एक वृत्त खींचें। अब एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए। इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं खींचिए। हम देखेंगे कि इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका अर्थ है कि वृत्त के अंदर के किसी बिंदु से होकर जाने वाली कोई स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती। दूसरी स्थिति में वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और इससे एक स्पर्श रेखा खींचिए। हम देख सकते हैं कि ऐसे किसी बिंदु से वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अंततः वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास कीजिए। हम देख सकते हैं कि इस बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। यहां PT1 और PT2 बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हैं। लंबाइयों PT1 और PT2 में एक उभयनिष्ठ गुण है, जिसे हम अगली स्क्रीन में जानेंगे। प्रमेय। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। हमें केंद्र O वाला एक वृत्त के बाहर का एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ, PR दी हुई हैं। हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR। आइए OP, OQ और OR को मिला दें। अब हम जानते हैं कि त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण समकोण होता है, इसलिए कोण OQP और कोण ORP समकोण हैं। अब समकोण त्रिभुजों OQP और ORP में OQ बराबर है OR के, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर है OP के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं। अतः RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OQP त्रिभुज ORP के सर्वांग सम है। इससे प्राप्त होता है PQ बराबर है PR के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। उदाहरण। हम देख सकते हैं AB केंद्र C वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। अब AB 15 है, AC 17 है और BC X है। हमें X का मान ज्ञात करना है। हम देख सकते हैं कि X वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि B
एक्स पर है। ए बी एक स्पर्श रेखा खंड है, इसलिए स्पर्श रेखा प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि एक्स ए बी के लंबवत है। अतः एक्स ए बी और सी ए द्वारा निर्मित त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हमें एक्स वर्ग बराबर 64 प्राप्त होता है, अर्थात एक्स बराबर 8 प्राप्त होगा। उदाहरण, दो स्पर्श रेखाएं टी बी और टी क्यू एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उस पर एक बाह्य बिंदु T से खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर है दो कोण ओ पी क्यू के। हमें एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है, एक बाह्य बिंदु T है और वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू हैं, जहां P और Q स्पर्श बिंदु हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण पी टी क्यू बराबर है दो कोण ओ पी क्यू के। कल्पना कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर है थीटा के। अब स्पर्श रेखा प्रमेय के अनुसार हमें ज्ञात है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए टी पी बराबर टी क्यू। अतः टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण टी पी क्यू बराबर है कोण टी क्यू पी के, जो कि बराबर है 1/2 180 डिग्री घटा थीटा के, जो कि 90 डिग्री घटा 1/2 थीटा के बराबर है। साथ ही हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। अतः कोण OPT बराबर 90 डिग्री। इसलिए कोण OPQ बराबर है कोण OPT घटा कोण TPQ के, जो बराबर है 90 डिग्री घटा 90 डिग्री घटा 1/2 थीटा के, जो बराबर होगा 1/2 कोण PTQ के, या कोण PTQ बराबर है 2 कोण OPQ के। उदाहरण, दिए गए चित्र को देखिए और x का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज OPT में कोण OPT 90 डिग्री का है, क्योंकि OP TP पर लंब है। त्रिभुज के कोण के योग के गुण के आधार पर हम प्रयोग कर सकते हैं कि x डिग्री जमा 56 डिग्री जमा 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के, जो कि x जमा 146 डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर है। इसे हल करने पर हमें x बराबर 34 डिग्री प्राप्त हुआ। अतः x का मान 34 डिग्री है। क्या आप जानते हैं, टेंजेंट शब्द लैटिन के शब्द टेंग्री से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पर्श करना, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम डेनिश गणितज्ञ थॉमस फिनेके ने सन 1583 में किया था। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है।